डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की कितनी इकसाम हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर लिखी हुई हैं। इसमें से जस्ट आज हम 2 जो है ये डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस हम किसको कहते हैं। इससे नेक्स्ट जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, इसकी इंशाल्लाह जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर कम अज कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। क्या हो? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें मुकम्मल सेंस दे और उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। यानी प्रेडिकेट से मुराद क्या है? वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, और इसके अलावा एडवर्ब और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? जिसके अंदर एक कम अज कम इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। दिस सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, दिस सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एंड हैज नो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो नहीं होती। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं, वी प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्लेड क्रिकेट। तो आप इसमें देखें कि एक हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट, यानी ये नाउन भी हम इसको कह सकते हैं, ये प्रॉपर नाउन भी है। तो यूं ये हमारे पास एक सब्जेक्ट हुआ और एक प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, यानी ऐसे वर्ड्स या ऐसा एक वर्ड जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो याद रखिएगा ये हम क्लॉज की भी डेफिनेशन होगी और साथ सिंपल सेंटेंस भी हो गया। ठीक है, वी प्लेड क्रिकेट, इसके अंदर आप देखिएगा कि इसकी जो सेंस है ना वो बिल्कुल मुकम्मल है। इस सेंटेंस को अपनी सेंस मुकम्मल करने के लिए किसी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, किसी और पार्ट ऑफ सेंटेंस की जरूरत नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जिसको अपनी सेंस मुकम्मल करने के लिए किसी और सब ऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत ना हो, उसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपने देखा कि मैंने लिखा था वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें और इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि यहां पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। क्या होती हैं? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, दिस सेंटेंस हैज 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं एंड हैज नो सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप सोच रहे होंगे कि यह सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसी क्लॉज होती है जिसकी अपनी सेंस मुकम्मल तब होती है जब इसके साथ कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद हो। ठीक है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की क्या डेफिनेशन हुई? दिस सेंटेंस हैज 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इस सेंटेंस के अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं
एंड हैज नो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके अंदर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, ठीक है। और यहां पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है और यहां पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। एग्जाम्पल, वी प्लेड क्रिकेट एंड दे enjoy our मैच। यहां पर देखिएगा वी प्लेड क्रिकेट, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, ओके, और एंड के बाद दे इंजॉयड आवर मैच, ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। यहां पर देखिएगा कि दोनों ही क्लॉजेज ऐसी हैं जिनको अपनी सेंस मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि अगर इसको हम कट ऑफ कर दें, ये जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट क्लॉज है, तो फिर भी इसकी सेंस बाकी रहेगी। लेकिन अगर हम इसको ब्रैकेटिंग करके इसको रेज कर दे, यानी फर्स्ट वी प्लेड क्रिकेट को, तो फिर भी इसकी प्रॉपर सेंस मुकम्मल रहती है, ओके। लेकिन याद रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेज होती हैं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ती हैं। किससे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, जिस तरह एंड है, फॉर है, ठीक है, और इसी तरह बट है। तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। मैं एक दफा फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। बाय स्ट्रक्चर के हवाले से इसकी 4 काइंड्स हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट 2 को डिस्कस किया है। तो सिंपल सेंटेंस जो है उसकी डेफिनेशन है, दिस सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि एक ही जिसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और उसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज ना हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसके एग्जांपल वी प्लेड क्रिकेट। और कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और इसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती। और इसकी जो एग्जांपल है वो देखिएगा, वी प्लेड क्रिकेट एंड जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दे एंजॉयड आवर मैच, ठीक है। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी, और ये दोनों क्लॉजेस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।